दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटा वह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो एक सीधी चुनौती थी भारत की सहनशीलता के सामने। लेकिन इस बार भारत ने तय कर लिया है कि अब चुप्पी कोई विकल्प नहीं। पहलगाम की वो शांत वादियां जहां हर साल हजारों सैलानी सुकून की तलाश में आते हैं, वहां दोपहर की नीरवता को गोलियों की गूंज ने भेद दिया। घास के मैदान अब लहू से लाल हैं और इन हसीन नजारों के बीच इंसानियत तड़प उठी। मगर यह हमला महज लाशें गिराने के लिए नहीं था, ये वार था भारत की आत्मा पर। और अब जवाब भी वैसा ही होगा, सीधा, सटीक और निर्णायक। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी पुरानी आदत दोहराई, कायरता की हदें पार करते हुए सेना की वर्दी पहनकर मासूमों पर वार किया। उसे लगा शायद भारत डर जाएगा, पर शायद वो भूल गया कि ये 2025 का भारत है। एक ऐसा भारत जिसने संयम को अपनी ताकत बनाया है, और अब जब वक्त आ गया है तो वही 2025 का भारत है। संयम अब अंगार बनने को तैयार है। भारत अब अकेला नहीं है। इस बार जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। लेकिन असली कहानी वो तो अब शुरू होती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है यह जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल दिल्ली के उस बंद कमरे में जब देश की सबसे अहम बैठक चल रही थी, हवा तक की आवाज रुक चुकी थी। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तीनों एक ही टेबल पर एक ही सवाल के साथ बैठे थे। अब क्या? देश आक्रोश में था और सरकार अब हर संभावित कदम पर गंभीरता से विचार कर रही थी। क्या इस बार दुश्मन को उसकी ही जमीन पर मिटा दिया जाएगा? क्या कोई ऐसा ऑपरेशन प्लान तैयार हो चुका है जिसका नाम तक अभी पर्दे के पीछे है? लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि इस हमले से कुछ ही घंटे पहले भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक सिग्नल इंटरसेप्ट किया था, एक कोडेड मैसेज जो पहलगाम की दिशा में ट्रांसमिट हुआ था। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि उस कोड का मतलब क्या है, लेकिन अब जब तस्वीर साफ होने लगी है तो हर टुकड़ा एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। हमलावर 4 थे जो जंगल से निकले, लेकिन सवाल ये है उन्हें वहां तक पहुंचाने वाला कौन था? वो कौन था जिसने बेसरन जैसे भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट पॉइंट पर 2000 लोगों की मौजूदगी के बावजूद सुरक्षा को चकमा दे दिया? और शायद पहली बार ऐसा हुआ कि हमले से पहले आतंकियों ने टूरिस्ट से उनका धर्म और जाति पूछी। ये सिर्फ एक गोलीबारी नहीं थी, ये कुछ और था, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा सोचा समझा हुआ। यह हमला भारत की विविधता पर सीधा वार था, उसे तोड़ने की एक साजिश। लेकिन शायद वो भूल गए कि इस देश की मिट्टी में एकता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। अब असली सवाल ये है, आगे क्या? क्या भारत एक और बार कूटनीति की चादर ओढ़कर चुप रहेगा, या इस बार जवाब अलग होगा? दिल्ली से जो संकेत मिल रहे हैं, सीमा पर जो हरकतें तेज हो गई हैं और जो संदेश दुनिया की बड़ी ताकतों से आ रहे हैं, वो सब एक ही इशारा कर रहे हैं, भारत अब कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। शायद ऑपरेशन शुरू हो चुका हो, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों भारत के जांबाज सीमा पार कर चुके हों। जब दुनिया को इस बात का पता चलेगा तो सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, भारत ने फिर कर दिखाया। दुनिया की बड़ी ताकतें भले ही साथ खड़ी हों, लेकिन भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है, क्योंकि जब बात अपने नागरिकों की हो, अपने टूरिस्ट्स की हो और अपने सम्मान की हो, तो भारत अकेला ही काफी है। अब वक्त है कि भारत का हर जवाब इतिहास रचे, और जब अगली बार दुश्मन कुछ सोचे तो डर उसकी सोच पर हावी हो जाए। जो कुछ पहलगाम में हुआ वह सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जिसकी परछाइयां अब पाकिस्तान से लेकर दुनिया के बड़े बड़े दफ्तरों तक फैलने लगी हैं। लेकिन असली खेल क्या है? भारत अब क्या सोच रहा है और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? अगर गौर से देखा जाए तो इस बार का हमला महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक नई सोच, एक नई रणनीति के साथ अंजाम दिया गया था। आतंकियों ने सिर्फ सैनिकों को नहीं, बल्कि सीधे उन निर्दोष पर्यटकों और आम नागरिकों को निशाना बनाया जो पहलगाम की वादियों में सुकून की तलाश में आए थे।